Hello children, today we are going to start with chapter 3, that is computer memory. So in this chapter I will tell you about the computer memory. जो भी आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे उसको हम क्या कहते हैं, वो एक स्टोर हो जाता है. जो भी आप काम कर रहे हो स्टोर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी, जिसको हम आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. So the computer memory is also used to store information. कंप्यूटर मेमोरी में एक तो आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एंड द डेटा विच इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर. सो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो कैपेबल होती है किसकी, होल्डिंग बोथ डेटा दैट्स नीड टू बी प्रोसेस एंड द डेटा विच इज ऑलरेडी प्रोसेस, जो डेटा प्रोसेस हो गया है या फिर जो आप डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं. राइट, सो द मेजरिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर टर्म्ड एज बिट्स एंड बाइट्स. तो बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो भी आप कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, एंड इट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको आप स्टोर कर सकते हो वेयर इन द कंप्यूटर मेमोरी. सो इसको हम लेटर और नंबर किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अ बाइट इज यूजुअली मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ 8 स्मॉलर यूनिट्स, जिसे हम बिट्स कहते हैं. सो जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है आपके कंप्यूटर की, वो किस पे डिपेंड करती है, मेमोरी बाइट्स पे. ठीक है, बिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट, मीन्स 0 and 1. So a bit is the smallest unit of information which a computer can process. So each bit or byte stays temporary. वो temporary होती है, right? And it has an address. And what here an address refers to unique number that identifies the place where the byte is stored in the memory. ये वो unique number है जिसको हम identify कर सकते हैं और उसको store कर सकते हैं किसमें, memory में. So according to computer memory, 1 character stored means 1 bit memory is filed at 8 characters stored means 1 bit memory. We have 1 bit is equals to 1 character, 1 byte is equals to 8 bits, kilobyte means 1024 bytes, and then we have 1 megabyte, 1 gigabyte and 1 terabyte. Right, these are the different types of memory that I have told you. So now we will study about the types of memory. We have 2 types of memory. One is primary and other is secondary. So primary memory क्या है? It's a main memory of the computer जो कहाँ locate होती है, कंप्यूटर पे. Only data which is the main memory of the computer को हम process करते हैं by the computer. So जो minimum size होता है आपका main memory का, वो कितना होता है, 256 मेगाबाइट. और मेन मेमोरी को आप इंक्रीज कर सकते हो जितना टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. राइट, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, एक तो रैम और एक रोम, मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है. इट्स अ प्राइमरी मेमोरी. ये डाटा को और इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर वर्क कर रहा है और जब तक वो स्विच ऑफ ऑन नहीं हो रहा. राइट, When the computer is switched off, everything is lost from it. It consists of memory chip. और RAM को हम volatile memory भी कहते हैं. और क्यों कहते हैं, जो उसका volatile characteristics है उस वजह से. Now ROM, read only memory. ये primary memory होती है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और खाली आप रीड कर सकते हो. And it cannot be written or changed as the name suggests. ROM क्या है, non volatile memory. ठीक है, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा वो आपकी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी. इसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो. उसमें आप टेम्पररी करते हो, यहाँ पे आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो. एंड वी हैव सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. अलग अलग है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, रोम है, पेन ड्राइव है. These all are used in computer. So today there are 6 main devices. देखो 6 main devices है secondary memory की. First is hard disk. It's that part of computer unit which is often called disk drive. इसे हम disk drive कहते हैं, hard drive भी कहते हैं. And ये एक magnetic disk है. It stores a large amount of data and what it provide quick access on it. So usually non-removable होती है. Usually non-removable hard disk medium is fast. जो non-removable होती है वो ज्यादा fast होती है. Now CD-ROM, it stand for compact disk, read only memory. इसको हम read कर सकते हैं through the optical drive and it means that the data on the disk is readable. CD-ROM is a great media format for retail software. So to read CD-ROM device को हम क्या कहते हैं, CD-ROM is needed. So we have USB flash drive. What it is? It is commonly known as pen drive. इसको हम pen drive कहते हैं. It is replace the floppy drive and it become the most popular data बैकअप डिवाइस. इसको हम प्लग करते हैं, प्ले करते हैं. मोस्टली इसका हम यूज करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू
अनदर, एंड इट इज इजी टू हैंडल डिवाइस. छोटी होती है साइज में, लाइट होती है, लाइट वेट होती है और रिमूवेबल होती है, राइट, और आप इसको रिराइटेबल भी होती है. So we have multimedia card, means MMC. What it is? It's a card which is known as flash media card. It is a storage device which is designed for portable. जैसे मोबाइल फोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, तो इसका जो साइज है वो कितना है, पोस्टेज स्टैम्प कितना है. So it is available in various storage capacity. So next we have digital versatile disk, that is DVD. It's an optical storage device. इसका हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, मूवीज को रिकॉर्ड्स करने के लिए, वीडियोस को विद हाई पिक्चर रेजोल्यूशन. इसकी अच्छी साउंड क्वालिटी होती है. ये फिजिकली अगर हम बात करें, ये सीडी की तरह लगती है, सीडी रोम एंड सीडी, बट इट्स होल्ड व्हाट, हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन सीडी, और ये थोड़ी फास्टर भी है. We have solid state drive, which is a non-volatile storage device that store persistent data. ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, रिलायबल डिवाइस होती है. इन फ्यूचर इट विल बिकम मोस्ट यूज्ड डिवाइस. सबसे ज्यादा इसका ही यूज होगा आगे आने वाले फ्यूचर, राइट. सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.